रूपाली अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको अपनी एंड्रॉयड ऐप को कनेक्ट करना है एसक्यूएलाइट डेटाबेस से तो वो आप कैसे करेंगे एंड इसके अलावा डेटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है जिसमें कि एम्प्टी एक्टिविटी मैंने सेलेक्ट की है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जिस जावा फोल्डर में मेन एक्टिविटी क्लास है हमारे पास, उसी फोल्डर में हम लोग बनाएंगे एक और जावा क्लास जिसमें कि हम एसक्यूएलाइट से कनेक्टिविटी वाला कोड लिखेंगे। ठीक है, देखो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एसक्यूएलाइट एक ओपन सोर्स हमारे पास डेटाबेस है। उसके लिए आपको अलग से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है कि हमें जस्ट कनेक्टिविटी का कोड यहाँ पर लिखना है और ये जो एसक्यूएलाइट डेटाबेस होता है वो आपके फ़ोन में अगर आप जो ऐप है उसको इंस्टॉल करते हो तो वो फ़ोन की मेमोरी ले लेगा, लैपटॉप में करते हो तो वो लैपटॉप की मेमोरी ले लेगा। ओके, सो इसके लिए हमें कोई भी अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना है। तो फर्स्ट स्टेप जो भी रहेगा जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे अपनी एंड्रॉयड ऐप की, तो यही रहेगा जो कि मैं आपको अब बताने वाली हूँ। सो गाइज, अनअकैडमी ने स्टार्ट किया है बैच फॉर C++। तो यहाँ पर मैंने एक लिंक ओपन किया है, ये लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक ओपन करते हैं तो आपके पास ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर गिवन है एवरेस्ट C++ कंप्लीट कोर्स ऑन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। मीन्स आपको C++ सिखाया जाएगा इन रेफरेंस टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जिसको ले रहे हैं दीपक गौर एंड साकेत सिंह। तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो ये पूरा का पूरा बैच का आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा कि डेट वाइज, टॉपिक वाइज पूरा आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा। जैसे कि देखिए 16 दिसंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम, 18 दिसंबर को ट्रुथ टेबल्स एंड 24 दिसंबर को फ्लो चार्ट। मीन्स पूरा का पूरा आपके पास स्केड्यूल आ जाएगा जिसमें कि आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा एंड ये चीज़ आपको हेल्प करेगी इन योर प्लेसमेंट। So if you guys are interested, you can check it out and you will have to get the subscription for this. So मैं आपको एक प्रोमो कोड देती हूँ जिसके थ्रू आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, जब भी आप इस कोर्स को परचेज करें तो जस्ट एंटर दैट प्रोमो कोड। ये प्रोमो कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। सो इफ़ यू गाइज इंटरेस्टेड, डू चेक इट आउट। तो हमने क्या किया, जहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास है वहीं पर हमने एक और जावा क्लास बनाई है। तो ये जो जावा क्लास है, ये यहाँ पर मैं कोड लिखूँगी डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। तो हम उसी से मिलता जुलता कुछ नाम रख लेते हैं, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखते हो। तो जैसे मैंने लिखा डेटाबेस, मैंने नाम यहाँ पर रख लिया, एक क्लास यहाँ पर क्रिएट की है। तो ये वाली जो क्लास है वो एक्सटेंड करेगी एक कौन सी दूसरी क्लास को, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर। ओके, ये हमारे पास इस क्लास का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अभी देखिए रेड लाइन है यहाँ पर, तो कुछ ओवरराइड मेथड्स यहाँ पर आएंगे। शो कॉन्टेस्ट एक्शंस कीजिए, इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो यहाँ पर ये दो मेथड्स रहेंगे, क्रिएट एंड ऑन अपग्रेड। तो इन दोनों को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अभी देखते हैं इनका कोड क्या लिखा जाएगा, बट अभी देखिए यहाँ पर अभी भी रेड लाइन है। तो शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन करेंगे। तो इस क्लास के लिए, डेटाबेस क्लास के लिए, इसको यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। ओके, तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ऑन क्रिएट और ऑन अपग्रेड फंक्शन है। ऑन अपग्रेड फंक्शन का भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें जस्ट क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है, एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसमें एक टेबल क्रिएट करनी है। बाकी अभी हम लोग नहीं करेंगे कुछ और काम। ठीक है, इंसर्शन कैसे करना है, डिलीशन कैसे करना है डेटा का, ये सब हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। अभी सिर्फ हमें क्रिएट करना है डेटाबेस। तो उसके लिए ऑन अपग्रेड फंक्शन का हमें यूज़ नहीं करना है, हम लोग यूज़ करेंगे ऑन क्रिएट फंक्शन का, और दूसरा हम लोग करेंगे इस कंस्ट्रक्टर का यूज़। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि हमें डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल टाइप का हम लेंगे और स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं। यहाँ पर आप एक वेरिएबल ले लीजिए, जैसे कि मैंने लिया डीबी नेम, कोई भी आप वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि आपको डेटाबेस का नाम क्या रखना है। तो लेट्स सपोज मुझे नाम रखना है, हम लोग अभी आगे जो काम करेंगे हम करेंगे साइन अप फॉर्म पे और लॉगिन फॉर्म पर काम। तो साइन अप हम रख लेते हैं, साइन अप डॉट डी बी।
ठीक, तो ये लाइन मैंने जस्ट किस लिए लिखी है कि हमें डेटाबेस का नाम क्या रखना है, वो चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कंस्ट्रक्टर है इसमें जो आगे वाले ये पैरामीटर है, कॉन्टेक्स्ट के आगे जो वाले पैरामीटर्स हैं इनका यूज़ अभी नहीं है हमारे पास, तो हम इनको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ देंगे, तो फर्स्ट तो पैरामीटर इसने यही कॉन्टेक्स्ट वाला लिया है। सेकंड हमें यहाँ पर देना है डेटाबेस का नेम, तो वो हमने किस वेरिएबल में लिया है, हमने लिया है डीबी नेम में। थर्ड हमारे पास पैरामीटर है फैक्ट्री, फैक्ट्री को अभी हम रख देते हैं नल, और डेटाबेस का वर्जन क्या है, अभी फर्स्ट वर्जन है ये। ओके, तो ये आ गया हमारे पास डेटाबेस कंस्ट्रक्टर, जो डेटाबेस क्लास आपने बनाई थी उसके कंस्ट्रक्टर में हमारे पास ये कोड रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर ऑन क्रिएट फंक्शन की, तो यहाँ पर अब हम लोग एक क्वेरी लिखेंगे, एसक्यूएल क्वेरी, कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो देखो हम यहाँ पर एक क्वेरी देते हैं, स्ट्रिंग कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं q इज इक्वल्स टू क्रिएट टेबल, टेबल का एक नाम ले लेते हैं, इसको हम लेके चलेंगे विद इन डबल कोट क्रिएट टेबल। तो हम साइन अप का डेटा यहाँ पर बना रहे हैं, जो टेबल डेटाबेस बना रहे हैं साइन अप का पूरा पूरा यहाँ पर डेटा रहेगा, तो हम टेबल का नाम रख लेते हैं कि यूज़र्स कौन कौन रहेंगे। ठीक है, तो हमने यूज़र्स के नाम से एक यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो अब बात आती है कि टेबल में कौन कौन से कॉलम्स हमारे पास रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं एक आईडी, और हम इसको चाहते हैं ये इंटीजर टाइप की रहे, इंटीजर। इसके अलावा ये हमारे पास प्राइमरी की भी रहनी चाहिए और ऑटो इंक्रीमेंटेड भी होनी चाहिए, कॉमा। सेकंड हम कॉलम चाहते हैं कि यूज़र का नेम आए और टाइप उसका रहे टेक्स्ट। सेकंड हम चाहते हैं कि उसका यूज़र नेम आए जिसका टाइप भी क्या रहे, टेक्स्ट। थर्ड हम चाहते हैं कि पासवर्ड रहे, पासवर्ड का टाइप भी हम लोग चाहते हैं क्या रहे, टेक्स्ट। और इसके अलावा आपको जो भी फील्ड देना है जैसे हम ले सकते हैं क्या, और इसके अलावा चलो इतने ही रहने देते हैं, 3 फील्ड्स हम लोग रहने देते हैं, और इसको हम कर देते हैं क्लोज, डबल क्लोज और सेमीकोलन। और यहाँ पर एक सिंपल सी एक क्वेरी हो गई है जो कि टेबल को क्रिएट करेगी। और अब हम यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन होता है हमारे पास एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और ब्रैकेट में हम लोग यहाँ पर पास करेंगे क्यू, जो हमारे पास जो क्वेरी का डेटा आएगा वो आएगा क्यू में। और इसके अलावा ये एसक्यूएलाइट डेटाबेस का जो पैरामीटर है, कंट्रोल सी कर लेती हूँ मैं इसे यहाँ पर, कंट्रोल वी डॉट। ओके, तो ये हमारे पास ये यहाँ पर कुछ एरर है, प्राइमरी की के बीच में स्पेस नहीं था। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड आ गया है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। अब हम इस चीज़ को मेंशन करेंगे कहाँ पर, मेन एक्टिविटी में, क्योंकि देखिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, मेन एक्टिविटी, राइट। तो मेन एक्टिविटी में अब हमें यहाँ पर इस चीज़ को करना होगा मेंशन। तो मेंशन करने के लिए हमारे पास जस्ट हमें एक लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर क्लास बनाई है दैट इज़ डेटाबेस क्लास, इसका हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे डेटाबेस, एक वेरिएबल ले लीजिए जी इज़ इक्वल्स टू न्यू डेटाबेस, और ब्रैकेट में हम लोग पास करेंगे दिस। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास का यूज़ करेंगे, और एक वेरिएबल ले लीजिए, लेट सपोज डी बी इज़ इक्वल्स टू जी डॉट, जो हमने ऊपर डेटाबेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल जी डॉट, एक फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे गेट रीडेबल डेटाबेस। डन। तो अब मैं आपको फिर से बताती हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले तो देखिए मेन एक्टिविटी डॉट हमने सबसे पहले एक फ़ाइल बनाई डेटाबेस डॉट जावा, किस फोल्डर में, जहाँ पर मेन एक्टिविटी क्लास है, ठीक है। अब देखिए डेटाबेस डॉट जावा क्लास का पर्पस सिर्फ और सिर्फ क्या है, कनेक्टिविटी करना आपके एप्लीकेशन की विद द डेटाबेस दैट इज़ एसक्यूएलाइट डेटाबेस। यहाँ पर हमने एक सबसे पहले एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास का यूज़ किया, और यहाँ पर हमने क्रिएट किया है एक डेटाबेस का नेम हमने यहाँ पर दिया है। डेटाबेस क्लास का जो कंस्ट्रक्टर था उसमें हमने ये वाले पैरामीटर्स डेटाबेस नल और वन ये पैरामीटर्स पास किए हैं, और उसके बाद ऑन क्रिएट फंक्शन है जिसमें कि हमने क्वेरी दी है जिसको हम फायर करना चाहते हैं, और फिर एक हमने एक फंक्शन यूज़ किया है एसक्यूएल, ठीक।
उसके बाद मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास में हमने इस डेटाबेस क्लास के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उसके बाद फिर उसका रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करके गेट रीडेबल डेटाबेस फंक्शन का यूज़ किया है। तो देखो, जब आप एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करोगे तो सबसे पहले मेन एक्टिविटी डॉट जावा क्लास एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा सबसे पहले। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा तो ये जाएगा डेटाबेस डॉट जावा क्लास में। नेक्स्ट ये अब यहाँ पर क्या होगा, ये आपका जो डेटाबेस क्लास है वो एग्जीक्यूट होगी, जिसके लिए यहाँ पर एक डेटाबेस क्रिएट होगा। उस डेटाबेस में हमारे पास एक टेबल क्रिएट होगी यूज़र्स नाम से। ये वाले जो हमने यहाँ पर कॉलम्स मेंशन किए हैं वो क्रिएट होंगे। और उसके बाद ये आपकी एग्जीक्यूट एसक्यूएल जो आपकी ये जो क्वेरी है ये यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट से एग्जीक्यूट होगी और जो आपकी पूरी की पूरी टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड उसके बाद हमारे पास ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दैट इज़ गेट रीडेबल डेटाबेस। तो आपके पास एक सिंपल सा डेटाबेस आ जाएगा क्रिएट होके, ठीक है, एम्प्टी डेटाबेस रहेगा अभी। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ आती है एग्जीक्यूट होके। तो मेरा फ़ोन मेरे सिस्टम से कनेक्टेड है और मैंने इसको किया यहाँ पर एग्जीक्यूट। सो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो गया है सक्सेसफुली। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है अब कि जो डेटाबेस है वो क्रिएट हुआ है मोबाइल में या फिर नहीं। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, हम लोग जाएंगे यहाँ पर, देखिए राइट हैंड साइड में नीचे की साइड है डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर। तो जस्ट क्लिक ऑन इट। तो ये देखिए जो मेरा फ़ोन है उसका जो पूरा का पूरा डेटाबेस है वो चीज़ आ गई है यहाँ पर। तो इसमें आपको सर्च करना है डेटा नाम का एक फ़ोल्डर, इसमें अगेन डेटा नाम का एक फ़ोल्डर। तो यहाँ पर बहुत सारी पैकेज आ जाएंगे, आपको सर्च करना है जो आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसका पैकेज। तो हमारे प्रोजेक्ट का नाम है DB2। तो देखते हैं, ये है हमारे पास दिस वन com.fms.db2। तो अगर मैं देखिए इसको एक्सपैंड करती हूँ तो डेटा बेसिस का एक ऑप्शन है और इसको एक्सपैंड करती हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया है signup.db। तो यानी कि मेरे पास ये signup.db करके ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया है। हमें यहाँ पे कंफर्मेशन तो मिल गई है कि यस हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है। अब मैं देखना चाहती हूँ इसे, तो यहाँ से तो आप इसको नहीं देख पाएंगे। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव एज़, और कहीं पर भी किसी भी लोकेशन पर इसको सेव कर लीजिए। तो मैंने इसको किया अपने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। इसको करते हैं क्लोज़। तो ये देखिए डेस्कटॉप पर मेरे पास साइनअप के नाम से ये एक जो डेटाबेस फाइल है वो आ गई है। अब ये ओपन तो होगी नहीं ऐसे, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक सॉफ्टवेयर हमारे पास होता है DB ब्राउज़र SQLite। तो आप क्या करेंगे, जस्ट गूगल पर जाइए। तो फर्स्ट लिंक आपको ये मिलेगा यहाँ पर SQLitebrowser.org के नाम से। यहाँ पर डाउनलोड्स पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है 32 बिट है या 64 बिट है। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड इंस्टॉलर यहाँ से डाउनलोड किया है और सिंपल उसको इंस्टॉल किया है। तो जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इस तरीके से कुछ आइकॉन बन के आएगा DB ब्राउज़र SQLite। तो जस्ट ओपन इट। तो यहाँ पर हम जाएंगे फाइल में, ओपन डेटाबेस, और हमने डेस्कटॉप पर वाला डेटाबेस सेव किया था दिस वन। तो ये देखिए हमारे पास ओपन हो गया है। टेबल्स हमारे पास आ गए हैं, यूज़र्स के नाम से हमने वहाँ पे एक टेबल बनाई थी। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेबल रहेंगी वहाँ पर। ये जो हमने क्रिएट की थी यूज़र्स के नाम से, इसको मैं एक्सपांड करती हूँ तो देखिए मेरे पास फील्ड्स आ गए हैं, ID, नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और इनके यहाँ पर टाइप्स आ गए हैं। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, ये एम्प्टी है। तो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन की डेटाबेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं एंड उसके बाद देख सकते हैं कि जो टेबल क्रिएट हुई है वो कैसे क्रिएट हुई है हमारे पास। एंड ये DB ब्राउज़र फॉर SQLite सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके आप पूरा का पूरा यहाँ पे डेटाबेस भी एक्सेस कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इस टेबल में डेटा को कैसे इंसर्ट कराएंगे फ्रॉम फ्रंट एंड। ओके गाइस, आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।